मित्रों, मैं आपसे इस समय जो विश्व पटल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हो रही है, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। अमेरिका, आप जानते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट पावरफुल कंट्री है और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की अपनी काम करने का तरीका आप जानते हैं, बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है। वो बहुत तेज काम करते हैं और बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे उनको फ़ायदे भी होते हैं। कहीं कहीं जो है उनके जो टकराव अलग अलग देशों से होते हैं, मगर देश के लोग जो है वो कुछ न कुछ आपस में मिलकर हल निकाल देते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के विषय में ऑलरेडी वीडियो आपको यूट्यूब में शेयर कर चुका हूँ। उनकी लाइफ हिस्ट्री और कैसे क्या उन्होंने काम किया और कैसे बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, टीवी के प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया और बहुत ही वो एक्टिव और पावरफुल पॉलिटिशियन है। वो पहले 45वें कार्यकाल में जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में जो 2017 से 2021 के दौरान जो है उन्होंने रहे हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जिसका कि वैश्विक प्रभाव पड़ा। मैं सबसे पहले उनकी पुरानी बैकग्राउंड जिसमें काम किया उसके विषय में बताऊंगा और उसके बाद में उन्होंने जो नए निर्णय लिए हुए हैं जो लेने जा रहे हैं उसके विषय में बताऊंगा कि विश्व की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में या शांति व्यवस्था में उसका क्या असर होगा, ये भी इस विषय में बताऊंगा। 2017 से 2021 में अमेरिका में की विदेश नीति में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया था। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था 2017 में और ईरान परमाणु समझौता से वो अलग हो गए सन 2018 में। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात उन्होंने 2018 और 2019 में किया। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण का आदेश दिया। चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया। नाटो सहयोगियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव डाला। तुर्की पर प्रतिबंध लगाना और फिर हटाना। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी की योजना उन्होंने बनाई थी और उन्होंने हटाया। इजराइल में अमेरिकी दूतावास को जेरूसलम से स्थानांतरित किया। अरब इजराइल शांति समझौते अब्राहम एकॉर्ड्स को बढ़ावा दिया। आर्थिक निर्णयों में उन्होंने चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से अमेरिका को बाहर कराया। व्यापार समझौतों को फिर से नेगोशिएट करना। नाफ्टा को USMCA में बदलना। WTO में सुधार की वकालत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाना। भारत और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंधों पर उनके कारण तनाव हुआ जो बाद में थोड़ा ठीक हुआ। हुआई और ZTE जैसी चीनी कंपनियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। ऑपरेशन वार्प स्पीड से वैक्सीन निर्माण में भारी निवेश किया। चीन में बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोप लगाए उन्होंने। अमेरिका तेल और गैस उद्योग को बढ़ावा दिया। डिफेंस और आर्मी जो सैन्य डिसीजंस हैं उन्होंने बहुत सारे लिए। ISI के जो है लीडर जो था अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ अभियान चलाया और उसमें उन्होंने उसको मार गिराया। अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या घटाई। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया।
यमन युद्ध में सऊदी अरब का समर्थन किया, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर दबाव, अमेरिका की हथियारों की बिक्री बढ़ाना और खासकर सऊदी अरब को, क्यूबा पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करना, रूस के साथ INF समझौते से हटना, साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना और इंटरनेशनल स्पेस फोर्स की स्थापना करना, ये काम उन्होंने किया। इसके साथ ही पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने काम किया, जलवायु परिवर्तन को मिथक बताया, पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर किया, आर्कटिक में तेल और गैस ड्रिलिंग की अनुमति दी, कोयला उद्योग को पुनर्जीवित करने की कोशिश किया, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बजट में कटौती किया, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को समर्थन देने से इन्होंने इनकार किया, कार्बन उत्सर्जन नियमों को कमजोर किया, वन संरक्षण कार्यक्रमों में कटौती किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियमों को ढीला किया, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों की फंडिंग रोकी, हेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर में उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग में कटौती किया, कोविड-19 महामारी को कम आंकने का इन पर आरोप लगा, ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत वैक्सीन विकास को तेज किया, स्वास्थ्य देखभाल सुधार के लिए ओबामा केयर को समाप्त करने की कोशिश किया, अफ्रीकी देशों के साथ स्वास्थ्य सहायता कम किया, मलेरिया और HIV एड्स कार्यक्रमों में फंडिंग में कटौती किया, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के प्रति कठोर रवैया अपनाया, सेंचुरी सिटीज पर जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया और अवैध प्रवासियों को मुफ्त चिकित्सा सेवा देने का विरोध किया, स्वास्थ्य बजट में घरेलू कार्यक्रम की ओर केंद्रित किया और नेशनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने जो बहुत काम किया, मुस्लिम बहुल देशों पर यात्राओं में प्रतिबंध लगाया, ग्रीन कार्ड और वीज़ा नियमों को उन्होंने और सख्त किया, अवैध प्रवासियों के लिए कठोर नीति बनाई, DACA कार्यक्रम में ख़त्म करने की कोशिश करी, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कार्यक्रम को सीमित करना किया, अमेरिका सीमा पर हिरासत केंद्रों को स्थापना किया, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीज़ा नियमों में बदलाव किया और H-1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया, शरणार्थियों की संख्या कम करी, सीमा सुरक्षा के लिए बजट को बढ़ाया उन्होंने और इसके अलावा पॉलिटिकल और कल्चरल क्षेत्र में जो काम किया उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाया, अमेरिकी संस्कृति को अमेरिका फर्स्ट के साथ जोड़ दिया और लैंगिक समानता कार्यक्रमों पर फंडिंग रोका, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर अमेरिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को अराजक कहना, ग्लोबल वार्मिंग को चीनी चाल कहना, अप्रवासी नीतियों के खिलाफ वैश्विक आलोचना, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस भेजने की योजना, संविधान के परंपरागत मूल्यों पर केंद्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण को बढ़ावा और अन्य जो इंटरनेशनल डिसीजंस लिए जो ब्रेक्सिट को समर्थन करना, रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, भारत के साथ व्यापार वार्ता करना, पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ दबाव डालना, ग्लोबल ट्रैवल बैन लागू करना, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में इजराइल का समर्थन करना, दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की मजबूती बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अभियान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ाया, ब्रिटेन अमेरिका के व्यापार समझौता किया,
मध्य वर्ग के लिए कर में कटौती की, अश्वेत समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए। ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच डिवाइड बढ़ा। धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकी उद्योगों पर नियंत्रण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप, अमेरिकी न्यायपालिका में कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ति, स्वदेशी समुदाय के अधिकारों पर असर, नस्ली और सांस्कृतिक तनाव को बढ़ावा दिया, प्रेस मीडिया पर हमले किए और वैश्विक जो वर्ल्ड रिएक्शंस हैं जो कृषि में उनकी हुई, यूरोपीय संघ के साथ तनाव हो गया, चीन अमेरिका के संबंधों में गिरावट आई, मध्य पूर्व में अमेरिका प्रभाव बढ़ाया उन्होंने, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व खो दिया और वैश्विक संगठनों पर अमेरिकी निर्भरता कम करना, रूस के साथ विवादास्पद जो इन्होंने संबंध बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना किया, वैश्विक व्यापार संतुलन को भी काफ़ी बिगाड़ा, कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की कमी, अमेरिका की विश्वसनीयता की वर्ग में थी उसको कम करने की कोशिश हुई। जो उसके बाद जो अब नए कार्यकाल में जो जनवरी 10 में उन्होंने जो है और जनवरी 20 में उन्होंने जो है शपथ ग्रहण 47वें राष्ट्रपति के रूप में लिया, उसमें उन्होंने जो बहुत से कार्य जो बनाए हैं कि इसमें काम करना है, वो उससे अमेरिका और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में या उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग उसको देखेंगे, वॉच करेंगे और देश के लोग जो है और विभिन्न दो देश जो है उसको देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने सबसे पहले अपने 1000 सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे को समर्थन नहीं करते थे, तो उनको हटा दिया। इलीगल इमिग्रेंट्स में बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, बड़े शहरों में छापामारी की योजना बनाई गई, इसके लिए स्पेशल फोर्स बनाई जा रही हैं और जो बाइडेन की 78 जो पॉलिसीज थी उनको पलटा गया और रद्द कर दिए गए हैं। लगभग 200 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, विभिन्न नीतिगत बदलाव किए गए हैं। सरकारी दक्षता विभाग DOGE की स्थापना की, जो एलन मस्क को नेतृत्व सौंपा गया है, हालांकि कांग्रेस से मंजूरी इसमें अभी जो बाकी है। CBP-1 का बंद होना, माइग्रेंट्स के लिए प्रवेश नियुक्तियों में बाधा उत्पन्न हुई है। सिर्फ 2 जेंडर की घोषणा, लिंग पहचान पर बयान दिया है। 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हमले में 1500 दोषियों को माफ़ी दे दिया है, ये बहुत विवादास्पद निर्णय लिया है। 20 जनवरी को लिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया है, ये राष्ट्र के लिए नया दिवस मनाया जाएगा। ब्रिक्स देशों पर उन्होंने 100% टैरिफ की धमकी ली है। भारत समेत 11 देशों को चेतावनी दिया है। उनका कहना है कि जो अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे। और अमेरिका और मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर दिया है और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पनामा नहर को लेकर चीन पर आरोप लगाया है, चीन की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है, यह अंतरिक्ष अन्वेषण में नई पहल है। मध्य पूर्व में नई नीतियों की घोषणा की है, जिससे कि क्षेत्र में स्थिरता को लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऊर्जा नीति में बदलाव और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा जो है दिया जा रहा है। संघीय जो है
सरकार के संचालन में सुधार और प्रभावशीलता का बढ़ाने का उपाय किए जा रहे हैं। 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और प्रमुख नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की समीक्षा और अमेरिका हितों की सुरक्षा की जाएगी। नाटो सहयोगियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव होगा, समान भागीदारी की मांग की गई। इस समय अमेरिका नाटो में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, उसको वो बराबर करना चाहते हैं। चीन के खिलाफ व्यापारिक संबंधों को और सख्त करना, अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना है। ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा, परमाणु कार्यक्रम पर रोकथाम, उत्तर कोरिया के साथ वार्ता की पहल, परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर जोर है। क्यूबा पर यात्राओं के प्रतिबंधों को पुनः लागू करना, राजनीतिक दबाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों से बाहर निकलना, पेरिस समझौते से पुनः हटना, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी योगदान में कटौती, वैश्विक संगठनों पर निर्भरता कम करना, स्पेस फोर्स का विस्तार, स्पेस में अपनी जो है आर्म फोर्सेस की जो है प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। मैक्सिको के साथ सीमा शुल्क का बढ़ाना और इमिग्रेशन को कंट्रोल करने का बहुत दबाव है। कनाडा के साथ व्यापार समझौते के लिए पुनः वार्ता और USMCA में संशोधन करेंगे और कनाडा में मैक्सिको में 25% की टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अफगानिस्तान से सैनिकों की पूर्ण वापसी हो चुकी है और सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री बढ़ाना, रूस के साथ नए परमाणु समझौतों की पहल करना, हथियार नियंत्रण पर वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों की फंडिंग में कटौती, WHO से समर्थन अमेरिका वापस लेगा, जो है इस तरह की चीज़ें हैं जो है। इसके अलावा जो हमारा जो खासकर जो अमेरिका का विवाद जो है मैक्सिको के साथ चल रहा है, जो है मैक्सिको में जो है अमेरिका के कंपैरिजन में जो है गरीबी है और बेरोजगारी है, उनकी वहाँ के लोगों की तनख्वाहें कम है, तो इसलिए मैक्सिको के लोग जो है वो मौका देखते ही जो है बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की तरफ भागते हैं और जो है उससे क्या होता है कि अमेरिका में जो है जॉब की प्रॉब्लम्स आती हैं और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है मैक्सिको लोग करते हैं और यहाँ से जॉब करके मैक्सिको को पैसा वापस भेजते हैं, जिससे अमेरिका की जो है आर्थिक स्थिति में इफेक्ट पड़ता है। और ख़ासकर मैक्सिको के बॉर्डर मैक्सिको में गैंग्स और ड्रग कार्टेल बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो मैक्सिको से बहुत ही अपने को दूर रखने आते हैं, बॉर्डर पे सख्ती से कंट्रोल करने आते हैं। मैक्सिको के लोग बहुत सारे जो है अमेरिका में आना चाहते हैं क्योंकि जो है वहाँ अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ भी काफ़ी अच्छी हैं और जो है मैक्सिको के कंपेरिजन में, तो इसलिए वो जो है वो मैक्सिको को रोकने आता है जिससे कि अमेरिकी संसाधनों में इफेक्ट ना पड़े। तो इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है हर हाल में अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका के हितों को जो है अपने व्यापार को, अपनी इकोनॉमिक्स को, अपने वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं और जो है अपनी वर्ल्ड में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए जाते हैं, चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं और रूस पे भी प्रभाव डालना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत सी चीज़ों पे सुधार भी होगा, अच्छी चीज़ें आएंगी, मैं कुछ नए विवाद भी हो सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आने समय में हमारे
जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, जो उनका वैसे भी बहुत डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा संबंध है, वो अच्छे मित्र हैं, तो वो आपस में मिलकर इसमें अमेरिका पहले भी वो 5 साल काम कर चुके हैं, अब दोबारा काम करेंगे। इसमें इंडिया के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा और जो है इंडिया को और डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया का पोजीशन और बढ़ेगी वर्ल्ड में और इकोनॉमिक पोजीशन भी अच्छी होगी। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो हमने बहुत मेहनत करके आपको बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। आप इसको यदि पसंद करें, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है नीति और अमेरिका और भारतवर्ष के संबंधों और पूरे वर्ल्ड के विषय में है, तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका कमेंट्स का स्वागत करते हैं और हम भी इंतज़ार करते हैं आप कमेंट्स करें और जिससे कि आगे भविष्य में और अच्छा वीडियो आपको बना करके आपको शेयर कर सकें। धन्यवाद।